दोस्तों, महाभारत में द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु हैं। ये महाभारत के ऐसे पात्र हैं जिनको उस श्रेणी में रखा जाता है जिनका प्योर कैरेक्टर कोई बता नहीं सकता, और कुछ बातों की वजह से कई लोग इनके प्रति नफरत का भाव भी रखते हैं। और यही कारण है कि लोग भीष्म और कर्ण को जितना पसंद करते हैं, द्रोण को उतना ही नापसंद करते हैं। अब नापसंद करते हैं तो नापसंदी के कुछ एक कारण भी होंगे। जैसे द्रोण ने कभी कर्ण और एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, एकलव्य को शिष्य तो बनाया ही नहीं, उसके बाद उससे उसका अंगूठा ले लिया। ठीक, लोग इनके ऊपर पक्षपात का भी आरोप लगाते हैं। कहते हैं ये हमेशा अर्जुन को ही अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य बताते थे, और ये कहते हुए थकते ही नहीं थे कि अर्जुन तो फिर भी अर्जुन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर आचार्य द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा क्यों लिया। इसलिए कि वह नीची जात का था या सिर्फ अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए। दोस्तों, हम इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपका अपने चैनल हिंदी रिव्यूज़ पर स्वागत है। दोस्तों, महाभारत को गहराई से देखने और पढ़ने से पता चलता है कि आचार्य द्रोण सीधी और सरल बातें करने वाले होते हैं। इनका हृदय बहुत ही सरल होता है, और कुछ उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। जैसे युद्ध के दौरान दुर्योधन युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना ये कहकर बनाता है कि वो युधिष्ठिर को मृत्युदंड नहीं देगा और युद्ध समाप्त होने के बाद उनका आधा राज्य भी लौटा देगा। दुर्योधन ये कहता है कि वो इस युद्ध में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि उसको पीछे जाने संभव नहीं है। सरल हृदय द्रोण उसकी बातों में आ जाते हैं और वो युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजनाएं बनाने लगते हैं। इसी प्रकार अपने मित्र द्रुपद के द्वारा बचपन में कहे वाक्य को ये सत्य मान लेते हैं और उनसे अपना आधा राज्य मांगने चले जाते हैं, जहां इनका अपना अपमान हो जाता है। द्रोण धर्म को जानने वाले तो होते हैं, परंतु भीष्म और विदुर की तरह गूढ़ बातों को नापसंद करने वाले भी थे। उन्हें बस सीधी और स्पष्ट बातें ही पसंद थी। आखिर उन्होंने एकलव्य से अंगूठा क्यों लिया, इसके कुछ कारण यहाँ हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी भी एक घटना के घटने का कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता है, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, कुछ पर्सनली होते हैं और कुछ दाएं बाएं को देख कर लिए जाते हैं। नंबर 1 रीजन ये है मगध और हस्तिनापुर का विवाद। दोस्तों, उस समय मगध और हस्तिनापुर के राजनीतिक संबंध ठीक नहीं थे और ना ही आगे ठीक होने के आसार दिखाई दे रहे थे। क्योंकि एकलव्य मगध का था, इसलिए वह श्रेष्ठ धनुर्धर होने पर वह हस्तिनापुर के लिए एक समस्या था, और ये स्वामी भक्त द्रोण को नापसंद था। ये नमक का कर्ज ही था कि द्रोण दुर्योधन की तरफ से युद्ध करते हैं। स्वयं एकलव्य दुर्योधन की मित्रता ये कहकर ठुकरा देता है कि अगर मगध और हस्तिनापुर की मित्रता होगी तभी हमारी मित्रता संभव है। दूसरा कारण विद्या की चोरी। अश्वत्थामा के राज तिलक के समय अश्वत्थामा भी यही अपने गुरु से पूछता है। तब द्रोण उसका उत्तर देते हैं कि एकलव्य ने उसकी विद्या की चोरी की। गुरु से विद्या लेने के पूर्व इनकी अनुमति लेना आवश्यक है, परंतु एकलव्य को कोई अनुमति नहीं दी थी उन्होंने। नंबर 3 वचन। दोस्तों, ये भी एक कारण था। गुरु द्रोण ने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन लिया था। एकलव्य उस समय अर्जुन से टकराव कर रहा था, टक्कर का था। अपने वचन की रक्षा के लिए भी ऐसा करना आवश्यक था। दोस्तों, आप जानते हैं उस समय वचन का कितना महत्व होता था। भीष्म पितामह अपने वचन की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर देते हैं। लेकिन शायद द्रोण ये भूल जाते हैं कि संसार में कोई भी पूरी तरह सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं इस रीजन को सटीक रीजन नहीं बता सकता हूँ कि द्रोण ने इसी एक कारण की वजह से एकलव्य का उसका अंगूठा ले लिया था। नंबर 4 जाति। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह मानना है कि एकलव्य नीची जात का होने के कारण आचार्य द्रोण ने ऐसा किया था, परंतु ये पूरी तरीके से गलत है। कई अवसरों पर महाभारत में द्रोण ने कहा था कि विद्या पर सबका अधिकार है। हालांकि उस समय द्रोण सिर्फ राजपुत्रों को विद्या देने के लिए प्रतिबद्ध थे। यह उनका अपना पर्सनल रिजल्ट था कि उन्होंने सिर्फ राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए ही प्रतिबद्ध हुए। उस समय की सामाजिक स्थिति के अनुसार राजपुत्रों के साथ अन्य छात्रों का शिक्षा देना शोभा नहीं देता था। द्रोण तो ऐसे थे जो विद्या विक्रय करना ही नहीं चाहते थे, परंतु भारी गरीबी और अपमान की वजह से उन्होंने विद्या क्रय के लिए मान गए, और यही कारण कि व्यक्तिगत तेज और व्यक्तित्व से प्रभावित होने के बावजूद द्रोण मन मारते हुए उसे अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ भी प्रश्न उठाते हैं कि अश्वत्थामा न क्षत्रिय था न राजपुत्र, फिर भी उन्हें शिक्षा क्यों देते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है, एक पिता का फर्ज होता है कि वो अपने पुत्र को शिक्षित करे और उसे ज्ञान दे। और आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को नहीं बल्कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ शिष्य बताया, और जितना ज्ञान उसे दिया शायद अश्वत्थामा को नहीं दिया। आप आज भी ये देख सकते हैं कि लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाने का दिखावा कैसे करते हैं कि वो तो राजा के पुत्र थे। ये भी एक कारण था कि राजपुत्रों को छोड़कर अन्य को अपना शिष्य बनाकर वे अपने हस्तिनापुर का अपमान नहीं कर सकते थे। ये उनका अपना पर्सनल रीजन में था। स्वयं परशुराम जी ने भी यही कहा था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों की शिक्षा देंगे, क्षत्रियों को नहीं। तो उनके भी अपने रीजन्स थे।
ये कहना बिल्कुल गलत है कि द्रोण नीची जाति होने के कारण एकलव्य से उनका अंगूठा लिया। मैं ये नहीं कहता कि उस समय जातिवाद नहीं था, बल्कि उस समय ये चरम पर था। कर्ण का सारा जीवन इसी से दुख भरा रहता है। तो दोस्तों, 3 कारण ही ऊपर के सटीक बैठते हैं कि द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा क्यों लिया। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। धन्यवाद।